श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता नगर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग गुड्डी दीदी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। देखिए, सब व्यक्ति अलग अलग स्वाद के होते हैं। किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को कड़वा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। जो खट रस है ना, उन खट रस में किसी न किसी एक रस के कोई विशेषज्ञ होते हैं। तो जो हमारे सत्संगी हैं उसमें भी सत्संग के रसिक होते हैं। सत्संग को चाहने वाले, मानने वाले। जहाँ पर कोई मीठा पदार्थ होता है वहाँ चींटियाँ पहुँच जाती हैं। उसी तरह से सत्संग जहाँ होता है वहाँ ऐसे सत्संग प्रेमी पहुँच जाते हैं आनंद लेने के लिए। चींटी जैसे रस का स्वाद लेने पहुँचती है, उसी तरह से जो अच्छे सत्संग प्रेमी हैं सत्संग का आनंद लेने के लिए पहुँच जाते हैं। तो हम लोगों को संतों ने यही कहा, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीदे ध्यान श्रवण करे चित्त में धरना। संतों का संग, सज्जनों का संग करना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छे का संग करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जैसी संगति होती है तदनुरूप व्यक्ति ढलता है, वैसा ही बनता है। तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बड़ों का संग करिए, संतों का संग करिए। इससे क्या होगा, जिस तरह से संत महात्मा अपने जीवन को ढाले हैं उसी तरह से आप भी सुन करके ढलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। इसलिए संत का संग बहुत आवश्यक है। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, गोस्वामी जी कह रहे थे ना, अगणित पुराण श्रुति विख्याता। कहते हैं संत का जो लक्षण है विख्यात है, इस संसार में पुराणों में भी है, वेदों में भी है। तो कैसा लक्षण होता है संत का, हम लोग कथा के माध्यम से समझें कि संत कैसे होते हैं। एक महात्मा था, वह नाव से नदी पार कर रहा था। उस नाव पर बहुत सारे यात्री थे, कुछ उदंड युवक भी था। तो युवक महात्मा को देख करके मखौल करता है, मजाक करता है, उपहास करता है, अपमान करना चाहता है। लेकिन महात्मा बड़े धीर गंभीर थे, वे स्थिर चित्त से बैठे रहे। वो भाप गए कि ये उदंड लड़का है, अब इनके बातों में क्या हम बात लड़ाएंगे, बोलता है तो बोलने दो, हम सुनबे नहीं करेंगे। नाव चलती जा रही थी, बीच धारा में नाव चली गई। महात्मा को कितना भी उकसाया गया लेकिन टस से मस वो नहीं हुए। तो युवक लोग सोच रहे थे कि किसी तरह से विवाद बढ़े, महात्मा भी कुछ बोले तो हम लोग और कुछ बोलें, बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन महात्मा बोल ही नहीं रहे थे। अंततः युवकों ने विचारा कि सोचा कि इस महात्मा को और तंग करो, तब ये बोलेगा, भड़केगा। तो क्या करता है, जो नदी का जल था कोवे में लेता है और उसको महात्मा पर उलीचता है, फेंकता है। सोचा कि अब तो ये बिगड़ेगा, झगड़ा करेगा। पानी फेंकते जा रहा है, महात्मा भीजते जा रहे हैं। महात्मा भी इतने सहनशील थे, भीज गए लेकिन उफ तक नहीं किए, कुछ बोले भी नहीं। युवकों को भी लगा बड़ा कठोर महात्मा है, हिलते भी नहीं है, इसको भिजा दिए, कुछ बोलते भी नहीं है। एक संतवाणी है, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।
साधु की यदि अवज्ञा होती है, उपेक्षा होता है, अपमान होता है, तो कहते हैं भगवान को नहीं रहा जाता है। आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं कि महात्मन यदि आप कहें तो मैं नाव को उलट दूं और सब मर जाएगा। महात्मा तब बोले कि भगवान ऐसा नहीं करिए, नाव को नहीं उलटिए, जितने दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके मन को उलट दीजिए। नाव उलटने से सब मर जाएगा, और उस दुष्ट व्यक्ति के मन को उलट दीजिएगा, वो भी नहीं मरेगा, उसका जीवन भी बदल जाएगा। तो संत कैसे होते हैं? देखिए, वो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन को भी बचा लीजिए और इसका मन भी बदल जाए। ऐसे संत होते हैं। संत बहुत सहते हैं। कहते खोद खाद धरती से, काट कूट बन रहा, कटुक वचन साधु से, और से सहा न जाए। संत जितना सहते हैं उतना कोई नहीं सह सकता है। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए बर्दाश्त करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए किसी भी कार्य की सफलता के लिए। कठिनाइयाँ जीवन में आती हैं, लेकिन उब जाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी और कठिनाइयाँ बढ़ जाएगी। इसलिए संतों का जो विचार है उन विचार के अनुरूप चलना चाहिए, ढलना चाहिए, पलना चाहिए। एक महात्मा था, वो गंगा स्नान के लिए गया। वहाँ पर बहुत सारे यात्री थे, भीड़ लगी हुई थी, सब कोई स्नान कर रहे थे। तो महात्मा जब किनारे में गया तो उनकी नज़र पड़ी एक बिच्छू पर जो उबडुब कर रहा था। तो महात्मा का हृदय बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा कोमल होता है। कोमल चित्त दीनन पर दया, दीन पर दया करने वाले होते हैं। महात्मा के मन में होता है कि बिच्छू डूब रहा है, उसको ऊपर कर देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, जीव का कल्याण करना चाहिए। उस भावना से वो उस गंगा जी में कदम बढ़ाता है, आगे बढ़ता है। जैसे वो बढ़ रहा था बिच्छू के तरफ, तो लोगों ने देखा, जो उपस्थित लोग थे उन्होंने देखा कि महात्मा बिच्छू के तरफ जा रहा है। तो लोगों ने सावधान किया कि महाराज उधर मत जाइए, आप जिधर जा रहे हैं उधर विषैला बिच्छू है, डंक मारेगा तो मर जाइएगा, बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन महात्मा तो उपकार की भावना से जा रहे थे, आगे बढ़ते चले गए। लोग रोकता रहा लेकिन महात्मा रुके ही नहीं। जाते जाते बिच्छू के पास गया, वो हाथ लगाता है, स्वभावतः बिच्छू डंक मारता है। जैसे ही डंक मारा, हाथ पीछे किया, तो जो दर्शक थे उन्होंने कहा कि महात्मा बड़ा बेवकूफ़ होता है। अब मुझे तो उसको कह रहे थे नहीं जाइए, जिद्द करके चला गया। अच्छा, डंक मारा, फिर भी वो जिद्द से छोड़ता नहीं पीछा। महात्मा जी फिर हाथ आगे बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं ऐसा मत करिए, डंक मार दिया एक बार, फिर मारेगा, मर जाइएगा। लेकिन महात्मा फिर हाथ देता है, बिच्छू फिर डंक मारता है। फिर हाथ पीछे खींचा, फिर तीसरी बार वो हाथ लगाता है और हाथ में लेकर के बिच्छू को ऊपर फेंक देता है। तो महात्मा जब गंगा जी से ऊपर होता है तो लोगों ने देखा कि महात्मा को डंक मारा है, तो घेर लिया, देखने के लिए आया क्या स्थिति है। तो सब लोगों ने कहा कि महाराज आपको जब मना कर रहे थे आपको नहीं जाना चाहिए, गंगा जी में कितना जीव जंतु उब करता है, मरते रहता, कितना को ऊपर करिएगा आप। आपको डंक मारा, आपको समझा रहे थे, समझते नहीं हैं, आप जिद्द करके चले ही गए, अब भोगिए आप, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो महात्मा ने कहा जब जड़ जीव बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है, अर्थात बिच्छू का जो स्वभाव है काटने का स्वभाव है, तो जब बिच्छू काटने के स्वभाव को नहीं बदल सकता है, हम महात्मा होकर के परोपकार के स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं? हम अपने स्वभाव के अनुसार परोपकार कर रहे थे, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार डंक मार रहा था।
तो मानव का जो कर्तव्य है वो अपना करेंगे। जो जिस संस्कार का व्यक्ति होता है, जिस स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो अपने स्वभाव के अनुरूप चलता है। हम अपने स्वभाव को क्यों चेंज करेंगे, क्यों बदलेंगे? हमारा स्वभाव कैसा है? संत के अनुरूप है, सज्जन के अनुरूप है और धर्मात्मा के अनुरूप हम लोगों का स्वभाव है। तो हम अपने स्वभाव को चेंज ना करें, बदले नहीं। इससे क्या होगा? आपका भी उपकार होगा, दुनिया के लोगों का भी उपकार होगा। इसीलिए सहना चाहिए। जो सहेंगे वही सब कुछ कर सकता है। एक महात्मा था, गंगा जी में स्नान करने के लिए गया। सवेरे सवेरे गया था नहाने के लिए। स्नान करके वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। एक गली होकर के गुजर रहा था। वहाँ एक दुष्ट व्यक्ति था। उन्होंने जब महात्मा को देखा कि स्नान करके आ रहे हैं, वो क्या करता है, कूड़ा ले करके माथे पर फेंक देता है। महात्मा जी कुछ नहीं बोला, लौटता है, फिर गंगा जी में जाता है, फिर स्नान करता है, फिर आता है। तो ये जो दुष्ट व्यक्ति था, इनके मन में हुआ कि महात्मा उधरे लौटा है, फिर इधर आएगा, देखते हैं, आने देते हैं। आते आते जब उसके घर के सामने आया तो फिर कूड़ा डाल दिया। अच्छा, महात्मा कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो दोबारा डाला। तो दोबारा महात्मा चले गए स्नान करने के लिए। तो स्नान करके फिर आया तो फिर कूड़ा डाला। अर्थात महात्मा स्नान करके आते जा रहे हैं, अब वो कूड़ा डालते जा रहा है। न कुछ महात्मा बोलते हैं, न वो दुष्ट आदमी पीछा छोड़ता है, लगा हुआ है पीछा। 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार हो गया, होते होते 100 बार हो गया। देखिए, हमारे अंदर में कोई न कोई पवित्र आत्मा है, वो सत असत का निर्णय करता है। अब दुष्ट का हृदय जो है वो पिघलता है, डरता है, भयभीत होता है अपकर्म करने से, अन्याय करने से, अनर्थ करने से। उसके मन में होता है कि महात्मा है, साधु है, इसको हम अपमान कर रहे हैं। इतना बेचारा वो कुछ बोलता भी नहीं, कितना बड़ा पाप लगेगा, जघन्य अपराध हम कर रहे हैं, ऐसा हमको करना नहीं चाहिए था। उसके मन में परिवर्तन होता है। 100वां बार जो स्नान करके महात्मा जी आ रहे थे, वह कूड़ा लेके तो नहीं, खाली हाथ आया और महात्मा के चरणों में गिर गया। बोला कि महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत अपराध किया, अन्याय किया आपके साथ, बिना झगड़ा विवाद का, न कुछ लेना देना था, हम आपको अपवित्र करते रहे कूड़ा डाल करके। इसलिए इस अपराध से हम ग्लानि महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा, इसमें क्षमा की क्या बात है? अरे तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तू धन्य है जो तुमने कूड़ा डाला। मैं जीवन भर गंगा जी में 1 बार 1 दिन में स्नान करता था, जीवन भर, और आज तुम्हारे कारण 100 बार गंगा जी का स्नान किया। मुझे 1 दिन का फल मिलता था, आज 100 फल हमको मिला है तुम्हारे कारण। इसलिए तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम्हें सब क्षमा कर देते हैं। देखिए कितने सहनशील महात्मा होते हैं कि इतना सहते हैं, इतना सह कर के उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। ऐसे महात्मा होते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के सेवकों ने कहा था कि भंते, हम बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि असंभव है, बौद्ध धर्म का प्रचार करना बहुत कठिन है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों आप कहते हैं? बोले इसलिए कि तुम प्रचार प्रसार करने के लिए जाओगे, हो सकता है किसी को तुम्हारी बात अच्छी न लगे, अपमान करेगा, उपेक्षा कर देगा, तब क्या होगा? तो शिष्य ने कहा, उपेक्षा करेगा, अपमान करेगा तो मैं सह लूँगा, पत्थर तो नहीं करेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि हो सकता है कि पत्थर भी कोई फेंक दे, आपकी बात यदि पसंद किसी को नहीं आती हो तो कुछ भी कर सकता है वो। बोले कि पत्थर ही न फेंकेगा, लाठी डंडा तो नहीं मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा हो सकता है कि लाठी डंडा भी फेंके, कोई मारे,
तो उस शिष्य ने कहा कोई बात नहीं, लाठी डंडा ही न मारेगा, जान से तो नहीं मारेगा। भगवान बुद्ध ने कहा हो सकता है कि जान से भी मारे। तो शिष्य ने कहा कि भंते, यदि धर्म के प्रचार प्रसार करने में मेरी जान चली जाएगी तो मैं अपने को धन्य समझूंगा कि धर्म प्रचार प्रसार करने में मैंने अपना बलि दे दिया। बोले तब तुम प्रचार कर सकते हो, जब तुम्हारे अंदर में इतना पेशेंस है, धैर्य है कि तू जान भी दे सकता है, तो तब तुम प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो धर्म का प्रचार प्रसार करना बड़ा कठिन है, बहुत दिक्कत है, सब कोई नहीं कर सकते हैं। कोई संत कर सकते हैं जो सहनशील हैं, ज्ञानी हैं, साधक हैं, सबसे संभव नहीं। तो संत ऐसे होते हैं वो सहते भी हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती है जीवन में, उसका फेस करते हैं, वो मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, तब जा कर के संत कहलाते हैं। एक बार महर्षि अरविंद के आश्रम में चोर आ गया चोरी करने के लिए, रात्रि में आया, चोर चोरी भी किया, उसके बाद लोगों को मारबो किया, यहाँ तक कि महर्षि अरविंद को भी पीट दिया। तो जब तक में पुलिस को खबर मिली, पुलिस जब तक आएगी तब तक में चोर भाग गया। तो पुलिस जान ली कि महर्षि अरविंद को भी पीटा है। तो पुलिस मखौल करते मजाक में बोलती है कि महाराज आपको भी चोर ने नहीं बख्शा, इतने बड़े आप संत महात्मा हैं, आपको भी चोर ने पीट दिया। तो महर्षि अरविंद ने कहा नहीं, चोर कहाँ था वो? अरे चोर ही तो था, मारा पीटा आपको। नहीं नहीं, वो चोर नहीं था, वो नारायण था, हमको पीट पीट करके कह रहा था भजन करो। देख कैसी दृष्टि होती है, कैसी भावना होती है, कैसा भाव होता है संत का। एक बार कुप्पा घाट में चोर आ गया था, बाबा लोगों को पीटा भी, मारा भी, और एक बदमाश गुरु महाराज के शयन कक्ष में प्रवेश करता है। जैसे ही गुरु महाराज के चौखट के आगे पैर रखता है, उनके आँख की जो रोशनी है एकदम चंधिया गई, सूझना उसको बंद हो गया। एकाएक चिल्लाता है, अरे यहाँ कोई विशेष शक्ति वाला आदमी है, हमको तो सूझना बंद हो गया, भागो यहाँ से, नहीं तो सब अंधे हो जाएंगे। सब भाग गया बदमाश वहाँ से। उसके बाद सेवकों ने कहा था कि महाराज हुजूर, जो भी आया था ना बदमाश, सब मारा भी हम लोगों को, उसको अंधे कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, वो चोर बदमाश नहीं था। बोले चोर ही तो था, मारा पीटा हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, वो चोर नहीं था, अरे दिन में उसको समय नहीं मिलता है, रात में वो दर्शन करने के लिए आया था, वो दर्शक था। अब देखिए संत की दृष्टि कैसी होती है, हम लोगों की दृष्टि कैसी होती है। हम लोग सजा दे सकते हैं, दे ही देंगे सजा, लेकिन संत सजा नहीं देते हैं। एक दयानंद सरस्वती की घटना सुनाते हैं। दयानंद सरस्वती सत्संग करते थे, आर्य समाज का वो प्रवर्तक थे। आर्य समाज में वो विशेष माने जाते हैं, गिने जाते हैं। एक बार एक नाई ने कहा उनसे कि महाराज मेरे यहाँ आप भोजन करेंगे। नाई को छोटे जातों में गिना जाता है, लोग उस समय उनके यहाँ का भोजन करना नहीं चाहते थे, भेदभाव रखते थे, छुआछूत की भावना थी। लेकिन दयानंद सरस्वती तो संत थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे। समय निर्धारित कर दिया गया कि अमुक समय में आप मेरे यहाँ पधारें, आपके स्वागत में हम भोजन तैयार करके रखेंगे। तो वह जो है जितने सेवक थे, सेवकों के साथ दयानंद सरस्वती नाई के यहाँ गया, ठाकुर के यहाँ गया, बड़ा सम्मान किया गया, अच्छे ढंग से बिठाया गया। बेचारे के पास जो जुड़ा वही भोजन वो बनाया, सबको परोस दिया गया। उनके साथ में जो सेवक लोग थे वे सोचने लगे ये तो नाई है, इसके यहाँ का खाना हम कैसे खाएंगे। तो कोई उसके भोजन को नहीं किया, लेकिन दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाए, भरपेट खाए। भोजन करके सब चलने लगे। कुछ दूर जब गए तो साथ में जो सहयोगी थे, साथी थे,
सेवक थे, उन लोगों ने दयानंद सरस्वती से कहा कि महाराज आपने नाई की रोटी खा ली, ये ठीक नहीं किया। बोले नहीं नहीं, मैंने नाई की रोटी कहाँ खाई है। बोले अभी तो खा करके आए, हम लोग नहीं खाए, आप भरपेट खाए हैं। कहता नहीं खाए हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है, मैंने गेहूं की रोटी खाई है। देखिए कैसे संत होते हैं, उनकी कैसी दृष्टि होती है, कैसा भाव होता है। संत इतने सहनशील होते हैं, समतावान होते हैं। एक बार गुरु महाराज के दरबार में एक बूढ़ी आती है, बड़ी गरीबनी गांव से आती है, बड़ी श्रद्धावान थी वो। गुरु महाराज के दरबार में गए, चरणों में प्रणाम निवेदित की, उसके बाद आंचल से 4 आना निकालती है, वो गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। और भी दर्शक थे वहाँ पर, सब कोई देख रहे थे। चढ़ा दी, यहाँ तक तो ठीक ही किया, लेकिन उस बूढ़ी ने गुरु महाराज से क्या कहा कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। कल्पना करिए 25 पैसा का वो कह दी भंडारा करने के लिए। सब हंसने लगे कि कितनी भोली है बूढ़ी माता जी, एक तो 4 आना चढ़ाई, उस पर कहती है कि भंडारा कर दीजिएगा। ये 4 आने का क्या भंडारा होगा। जब सब शांत हो गए तो हमारे जो सदगुरु महाराज थे वो मन की बातों को जानते थे। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध, और वो हृदय के किताबों को पढ़ते थे, उनके सच्चे हृदय को जान गए। तो गुरु महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि ये जो 4 आना है इसको अलग रखो, मिलाना नहीं पैसे में, इसका पैसा अलग रखो। और जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उसको भंडारा में लगा देना, इस बूढ़ी का पूरा भंडारा हो जाएगा। अब देखिए कैसे संत होते हैं। अच्छा, बिना नमक का कोई खाता है? दाल में नमक, सब्जी में नमक। अच्छा, जब सबको ही खा लिया, सबके मुंह में चला गया तो भंडारा हुआ कि नहीं? बड़ा भंडारा हुआ। तो हमारे संत सदगुरु महाराज ऐसे दयालु थे, कृपालु थे, वो बहुत उपकार करते थे भक्तों का, जीवों का। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पित हूँ से अधिक लाई है। माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पित हूँ से अधिक लाई है। गुरु महाराज कहते हैं माता से भी बढ़कर के जो गुरु होते हैं वो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और मानते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। गुरु के शरण में यदि रहेंगे तो आपका विशेष कल्याण होगा। तो ऐसे हमारे संत होते हैं, उन संतों के शरण में जो रहता है, कहता संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। संत शरण में जो पड़े हैं उसका कल्याण हुआ है। ये जीवन कब किस समय समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ये जो शंकराचार्य जी महाराज थे वो तो 32 वर्ष में ही चले गए। कितना बड़ा काम करके गए, धर्म का प्रचार प्रसार करके गए थे शंकराचार्य जी महाराज। तो यह जो शरीर है एक न एक दिन समाप्त तो होगा। कोई कम उम्र में चले जाते हैं, कोई लंबी आयु तय कर लेते हैं, और कोई पेट में ही मर जाता है, कोई बाहर होते ही मरता है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी समाप्त हो सकता है। तो संत महात्मा कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। शुभ कर्मों को कर लीजिए। तो सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते हैं नाम सुमर ले। जो भगवान का नाम है यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है, इसी को लेना चाहिए। यही साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। संत महात्मा जो बतलाते हैं
उनके विचारों के अनुरूप यदि आप ढलते हैं, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। हम इस संसार में आए हैं, संसार में किसने भेजा है? परमात्मा ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। उनका भी नाम लेना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। यह जो धराधाम है परमात्मा ने दिया है, जिस पर हम लोग अभी हैं। यह जो हवा है परमात्मा ने दिया है, आकाश परमात्मा ने दिया है, पानी परमात्मा ने दिया है, सब कुछ तो परमात्मा ने दिया है। इसलिए उनके उपकार को मानना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिन हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा रही है आपकी कि हमको साधन धाम दिया। साधन धाम ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर दिया है। विबुध दुर्लभ तनु, बहुत शरीरों में से, बहुत शरीर मतलब मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, गाय, घोड़ा, हाथी, चिड़िया, कहते उन शरीरों में से सबसे श्रेष्ठ शरीर आपने कृपा करके दिया है। गुरु महाराज ने लिखा है, पशु पक्षी कृमि आदि के योनि न, मैं भार में हूँ बहु बार हो, नर तनया बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नर तनया बही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो। गोस्वामी जी कहते हैं, कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कहते हैं ये जो परमात्मा ने उपकार किया है, करोड़ों मुँह से यदि बड़ाई करेंगे तो भी नहीं हो सकता है। कहता तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजे परम उदार। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मनुष्य का शरीर दिया है। जब दिया है तो फिर मांग क्यों? कहता तदपि नाथ कछु और मांगियो, हे नाथ, आपने कृपा करके शरीर तो दिया मनुष्य का, अद्भुत शरीर, लेकिन एक मांग है। देखिए कितना अनमोल तन दिया, करोड़ों रुपया दे दिए, आप फिर कहता और मांगते हैं, तो नहीं विचित्र होगा, कैसा आदमी है, इतना रुपया दे दिए फिर कहता और कुछ दीजिए, कि मांग क्या रहे हैं? मनुष्य का शरीर आपने दिया, ये बड़ा कृपा किया है, लेकिन एक मांग है। क्या मांग है? कहता दीजिए परम उदार, हे परम उदार, हमको दीजिए। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पल एक, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जो नियनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विषय वारी मन भिन्न नहीं, होत कबहू पलेक। विषय रूपी पानी में, मीन मतलब मछली को कहते हैं, मीन रूपी मन, मछली रूपी मन घुसा हुआ है। अब देखिए मांग क्या हो रही है? शरीर तो दिए हैं आप, लेकिन इस शरीर में जो मन है, ये मन मछली है, अब विषय पानी है, इसी विषय में मछली भ्रमण करती रहती है। तो करती है, इससे क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इससे हमको दुख होता है। क्या दुख होता है? कहते ताते सहो विपत्ति अति दारुण, अति दारुण विपत्ति, बहुत दुख हो रहा है हमको। मछली जो घुस गई है विषय, मन रूपी मछली, दुख क्या हो रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत दुख का यही बात है, जन्मत जोनि अनेक, ये आवागमन में पड़ा देता है, मछली निकलती ही नहीं है पानी से। विषय रूपी पानी से मन रूपी मछली नहीं निकल रही है, इससे हम आवागमन में पड़ जाते हैं। बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। जब जन्म लेते हैं तब दुख होता है, जन्मत मरत दूसरा दुख लागे। जन्मने में भी दुख है, बच्चा को देखिए कितना कष्ट होता है, अब मरने के समय भी दुख है। ये दो दुख जो है ये इम्पोर्टेंट दुख है।
उसके बाद जब तक जीवन रहता है तब तक नाक में दर्द, आँख में दर्द, पेट में दर्द, पैर में दर्द होता है ना, खाने का दर्द, घर बनाने का दर्द, इस संसार का उलझन वाला दर्द, गिरी कारज नाना जंजाला, गोस्वामी जी कहते हैं। अति अति दुर्गम शैल विशाला, तो गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मन रूपी मछली विषय रूपी पानी में घुस गई है, इसके कारण हम आवागमन में पड़ते हैं, बहुत दुख होता है। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। गोस्वामी जी कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान, आप एक उपाय करिए। देखिए, उनको सुझाव देते हैं, भगवान को आपको एक सुझाव देते हैं, बताते हैं उस मछली को कैसे निकालिएगा। मन रूपी मछली को फंसाने का तरीका बतलाते हैं। कहता है कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, कृपा का रस्सी बना ले, सुतरी रहता है ना बंसी में, मछली फंसाने वाला लगाता है। कहता है कृपा का डोरी, और कहते हैं चरण कमल का अंकुश बंसी बना लीजिए। तो रस्सी हो, बंसी हो, तो मछली नहीं फंसेगी। कैसे फंसेगी? उसमें चढ़ा हुआ तब ना। यहाँ तो खाली बंसी और सुतरी की बात हुई है। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, और कहता है परम प्रेम मृदु चारो, उसमें चाड़ा दीजिए तब ना मछली फंसेगी। मन रूपी मछली को फंसाने के लिए प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए। प्रेम रूपी जब चारा लगाएंगे तब ये बंसी में मछली फंसेगी। कहते हैं यही विधि बेगी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किनु। कहते हे भगवान, यही विधि, इसी तरीका से जो मैं बतला रहा हूँ। देखिए, फंसा हुआ आदमी है, अब वही निकलने का तरीका बतला रहे हैं। किन से? परमात्मा से। जो निकालने वाले हैं उनको सुझाव देते हैं, इस तरह से निकाल लीजिए। क्यों ऐसा कह दिए गोस्वामी जी? इसीलिए एक एक जो बदमाश होता है, गुंडा जो होता है, वो जल्दी पुलिस के पकड़ में नहीं आता है, समझे। तो पड़ोस का जो आदमी होता है, उससे जब आप मिलिएगा तो चोरवा का भेद बतलाएगा। हाँ, कि कब घर आता है, किस समय आता है, तो वो भेद जब बतलाएगा तब पुलिस पकड़ लेगी रेड करके। उसी तरह से मन जो छिपा हुआ है विषय रूपी पानी में, तुलसीदास जी महाराज का तो हम बतलाते हैं ना कैसे ऊपर होगा। तो कहते हैं वो डोरी लगा दीजिए, समझे, और उसमें बंसी लगा दीजिए, प्रेम का चारा लगा दीजिए। कहते यही विधि बेग हरा उम्र, जैसे ही प्रेम का चारा दीजिएगा वो मछली फंसबे करेगी, और जल्दी से खींच लीजिएगा ऊपर, अपने मन रूपी मछली ऊपर हो जाएगी। कहते हैं कौतुक राम तिहारो, यह जो मन को ऊपर करना है ये आपके लिए खेल है, लेकिन संसार के लोगों के लिए बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हे परमात्मा, आपके लिए तो कौतुक है, खेल है। ये है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही दीन निहोरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं है श्रुति विदित उपाय सकल सुर। बहुत उपाय है दुनिया में, बहुत लोग उपाय बताते भी रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज का हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जितना भी उपाय है, वेद में उपाय है, लोगों के पास उपाय है, बहुत लोग सुझाव देते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे। हे भगवान, तुम्हारे ही पास रहेंगे, और तुमसे ही हम कहेंगे। उपाय ढूंढना पड़ेगा आपको। तुलसीदास यही जीव मोह रजू जोई बांधियो सोई छोड़े। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, मैं आपके पास इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आपने बांधा है, मोह रूपी रस्सी में जीव को आपने बांधा है। तो जो बांधता है वही नहीं खोलेगा। बांधने का तरीका जो जानेगा वही तो खोलने का तरीका जानेगा। हे भगवान, आपने जीव को मोह रूपी रस्सी में बांधा है, इसीलिए मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, और आपसे मैं कहता हूँ आप इस रस्सी को खोलिए, तब हमारा बेड़ा पार होगा। तुलसीदास ये जीव मोह रजू जोई बांधियो सोई छोड़े, हरि तुम बहुत अनुग्रह किनो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साधु भोजन कराया, बड़ा सम्मान से कराया। और हमारे जो विजय बाबू हैं, भले नहीं हैं सूक्ष्म रूप से तो वो होंगे ही, उनकी स्मृति तो है, यादें तो है। उन्होंने जो हमारे घर को चलाया, बढ़ाया, हमारे परिवार को बढ़ाया, समाज में उन्होंने सेवा दी,
वो स्मृतियाँ तो है, याद तो है, उसको हम भूल कैसे सकते हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और गुड्डी दीदी ने मुझे बुलाया, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। और घर परिवार में जो हमारे बच्चे सब हैं उनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा हो, आशीर्वाद बना रहे। और इस सत्संग में सरला माता भी आई, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और बड़ा भाग्य से आ गई, ये संजोग है जो माता जी आ गई, तो ये गुरु महाराज की कृपा है समझिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।